सो हे गाइस, वेलकम बैक लायर गेम के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि अकियामा नाओ की हेल्प करने के लिए मान जाता है। इसके बाद नाओ फुजीसावा के घर जाती है और उसे बताती है कि अब वो भी लायर गेम को सीरियसली खेलने वाली है। वो ना सिर्फ अपने 100 मिलियन वापस लेगी बल्कि फुजीसावा के 100 मिलियन भी छीन लेगी। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। नाओ ने अब लड़ने का फैसला किया है क्योंकि रोने धोने से कुछ नहीं होगा और उसे एक पावरफुल साथी भी मिल गया है। अकियामा एक जीनियस कॉन आर्टिस्ट है। नाओ अकियामा से पूछते हैं कि उसका प्लान क्या है, तो अकियामा कहता है कि हमें सिर्फ दो चीज़ें करनी है जिससे नाओ को उसके पैसे वापस मिल जाएंगे। पहला कि हम तुम्हें फिजिसावा को बताना होगा कि तुम लायर गेम को खेलने वाली हो, और दूसरा कि हम उस पर 24 घंटे नज़र रखेंगे। बस यही उसका प्लान है। नाओ फुजीसावा को जाकर ये सब बता देती है और उस पर नज़र भी रखने लगती है। फुजीसावा जब मार्केट से लौट रहा होता है तो वो अपने घर के सामने अकियामा को देखता है। अकियामा बोलता है कि वो भी नाओ की तरफ से लायर गेम में हिस्सा लेने वाला है और वो फुजीसावा के 200 मिलियन उससे छीन लेगा क्योंकि उसके पास एक परफेक्ट प्लान है। ये सुन फुजीसावा को टेंशन हो जाती है और वो भाग के अपने घर के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि उसके घर के बाहर काफ़ी देर से कार खड़ी है जिसमें नाव बैठी हुई थी। तो पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। पुलिस को देख नाव तुरंत भाग जाती है। ये खबर सुन अकियामा हंसने लगता है कि उसने पुलिस को बुला लिया। अकियामा फुजीसावा के ठीक सामने वाला घर किराए पे ले लेता है ताकि वो वहीं से फुजीसावा पर 24 घंटे नज़र रख सके। नाओ बोलती है कि आकियामा एक अच्छा इंसान है। शुरू में उसे आकियामा से डर लगता था, लेकिन आकियामा ने ये सब इंतजाम किए। उसने उनकी शिफ्ट भी इस तरीके से रखी है कि नाओ अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल भी जा सके। वो उसकी मदद क्यों कर रहा है? तो अकियामा कहता है कि पैसों के लिए। आजकल जेल से छोटे आदमी को कौन ही काम देगा। अगर हम पूरे 200 मिलियन चुराने में कामयाब हो जाते हैं तो 50 मिलियन मैं रखूँगा। एक महीने के काम के लिए 50 मिलियन छोटी रकम थोड़ी है। फुजीसावा पर नज़र रखते हुए इन्हें एक हफ्ता बीत जाता है। ये नोटिस करते हैं कि पहले तो वो शॉपिंग करने बाहर जाया करता था, लेकिन अब तो वो घर में ही बैठा रहता है। नाओ को डाउट हो रहा था कि ऐसे नज़र रखने से क्या होगा, इन्हें पैसे कैसे मिलेंगे। तो आकियामा बताता है कि ये काफ़ी सिंपल रणनीति है। एक शिकार को जाल में फांसने से पहले उसे डरा देना चाहिए, क्योंकि कोई कितना भी समझदार क्यों ना हो, एक बार डर जाए तो उसे हराना काफ़ी आसान हो जाता है। आसान शब्दों में ये फुजीसावा की मानसिक हालत को ख़राब करने वाले हैं। वो नाओ से कहता है कि एक बार खुद को फुजीसावा की जगह रख के देखो। तुम्हारे अपोनेंट ने ये घोषणा की है वो किसी भी हालत में जीत के रहेगा। मैंने उसे बताया कि मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है उसके 200 मिलियन चुराने के लिए। वो ये भी जानता है कि उस पर 24 घंटे नज़र रखी जा रही है। ज़रा तुम खुद देखो। नाव देखती कि फुजीसावा अपने कमरे में बैठा था और सोच रहा था कि वो लोग क्या करेंगे, मेरे 200 मिलियन चुराएंगे कैसे। तभी वो सामने वाले घर में नाव को देख लेता है और डर के मारे खिड़की बंद कर देता है। अकियामा बोलता है कि उसकी हालत अभी से ही ख़राब होने लगी है। टाइम के साथ साथ उसका स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा। नाव पूछती है, फिर भी हमें 200 मिलियन कैसे मिलेंगे? वो तो बैंक के लॉकर में बंद है। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो बैंक कौन सा है। अब अकियामा कहता है कि उसने पैसा बैंक में रखा ही नहीं है, वो 200 मिलियन फुजियाबा के घर में है। जो सुन नाव चौंक जाती है। अकियामा बोलता है कि ज़रा सोचो कि तुम्हारे पास 200 मिलियन होते जो तुमने किसी बैंक में रखे हैं, और कोई दुश्मन तुम्हारे घर पे 24 घंटे नज़र रखे हुए है, तो तुम क्या करती? नाव बोलती है कि वो तो उस घर को छोड़कर कहीं दूर चली जाती क्योंकि पैसे तो बैंक में रखे हैं। अकियामा पूछता है कि अगर उसने वो पैसे बैंक के बदले किसी और जगह रखे होते, तो नाव बोलती है कि वो हमेशा उसी जगह पर ही रहती और कहीं नहीं जाती ताकि कोई उन पैसों को चुरा नहीं ले। अकियामा बोलता है कि यही बात अजीब नहीं लगती? फुजीसावा पूरे टाइम अपने घर में ही रहता है, हम लोग उस पर इतना प्रेशर डाल रहे हैं फिर भी वो घर छोड़कर नहीं जा रहा है। यानी उसने वो 200 मिलियन अपने घर में ही कहीं छुपा रखे हैं और उसे डर है कि हम उन पैसों को चोरी ना कर लें। अकियामा कहता है कि चलो उसे थोड़ा टाइम और टेंशन देते हैं, ये बताकर कि हमें पता है कि 200 मिलियन उसने अपने घर में ही रखे हैं। लायर गेम एंड होने में 16 दिन बचे थे। फुजीसावा की मानसिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो एक कमरे में एक ही जगह पर बैठा रहता है, यानी कि पैसे उसी कमरे में होंगे, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं थी क्योंकि हो सकता है कि उसने पैसों को अलग अलग जगह छुपाया हो। इन सब के बारे में नाव ने अभी भी अपने फादर को कुछ नहीं बताया था। लायर गेम एंड होने में 10 दिन बचे थे। फुजीसावा अपने उसी कमरे में बैठा था। तभी उसे अपने घर में कुछ जलने की आवाज़ आने लगती है और घर में धुआं भी हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है। फुजीसावा अपने दोस्त को कॉल करके बोलता है कि मेरे घर में कहीं आग लगी है,
तो क्या तुम आगे इसे बुझा सकते हो? तो उसका दोस्त बोलता है कि आग लगी है तो फायर डिपार्टमेंट को बुलाओ ना। तभी वो अपने सामने अकियामा और नाव को देखता है। अकियामा बताता है कि आग वाला साउंड तो स्पीकर से आ रहा था और वो धुआं भी इन्होंने ही उसके घर में भेजा था। अगर किसी के घर में आग लगती है तो वो तुरंत ही जाकर देखता है कि आग कहाँ लगी है, लेकिन फुजीसावा तो इसी कमरे से बाहर ही नहीं गया और फायर डिपार्टमेंट की जगह अपने दोस्त को बुलाने लगा। यानी कि तुम्हें अपने जान से ज़्यादा प्यारा एक कमरा है। मतलब उसने ये सारे 200 मिलियन इसी कमरे में छुपाए हुए हैं। जो सुन फुजीसावा के तोते उड़ जाते हैं। अकियामा कहता है कि हमें पता था कि पैसे घर में ही हैं और अब ये बात भी पता चलेगी कि इसी कमरे में है। अगर पैसा किसी और कमरे में होता तो फुजीसावा सबसे पहले भागकर वहां जाता। फुजीसावा अब हंसते हुए कहता है कि तुमने सही कहा, पैसे इसी रूम में हैं, लेकिन फिर भी तुम लोग उन्हें नहीं चुरा पाओगे। फुजीसावा दिखाता है कि उसने सारे पैसे एक तिजोरी में रखे हुए हैं जो कि बहुत मजबूत है। उसे फुजीसावा के अलावा कोई और नहीं खोल सकता और वो इतनी भारी है कि ये लोग उसे उठा भी नहीं सकते हैं। तुम्हारी सारी प्लानिंग यहीं ख़त्म होती है। ये देख नाव रोने लगती है कि उन्हें अब पैसे कभी नहीं मिलेंगे। फुजीसावा कहता है कि अब अपने घर जाओ और ये सोचो कि 100 मिलियन का कर्जा कैसे चुकाओगी। लेकिन अकियामा हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम अपनी तिजोरी दिखाकर हमें डरा दोगे? मैं तुम्हें बता दूं कि मैं आराम से इस तिजोरी को खोलकर उसमें से सारे पैसे निकाल सकता हूँ। जो सुन फुजीसावा को फिर से टेंशन हो जाती है कि ये तो नामुमकिन है और वो अपनी तिजोरी के सामने ही बैठ जाता है। नाओ और अकियामा वापस जाने लगते हैं। अकियामा बोलता है कि देखा उसकी हालत कैसे ख़राब हो गई। जब लोगों की सोच अपने आसपास वालों से मेल नहीं खाती तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और लोगों में घुलने के लिए उनकी सोच को ही सही मानने लगते हैं। फुजीसावा को लगा कि तिजोरी दिखाकर वो उन्हें डरा देगा, लेकिन अकियामा का कॉन्फिडेंट देखकर उसकी बैंड बज गई और वो अकियामा के झूठ को भी सच मानने लगा कि अकियामा सच में उसकी तिजोरी खोल सकता है। और जब लोगों का कॉन्फिडेंस टूटता है तो वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। नाओ कहती है कि मतलब तुमने झूठ बोला, तुम तिजोरी को नहीं खोल सकते। अकियामा कहता है कि मुझे पता है कि पैसे कैसे बाहर निकालने हैं, बस अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नाओ के पास अकियामा पर भरोसा करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। फुजीसावा की मानसिक स्थिति खराब होती जा रही थी। वो पूरे टाइम अपने सेफ के सामने ही बैठा रहता था। वो सोचता है कि अकियामा सेफ को ओपन कैसे करेगा, कहीं उसे पासवर्ड तो नहीं मालूम है। लेकिन अगर उसे पासवर्ड पता भी हो तो भी सेफ ओपन करने के लिए चाबी लगेगी। कहीं वो फायर टॉर्च की मदद से तिजोरी को काट तो नहीं देगा। फौजी साहब चाकू लेकर तिजोरी के सामने बैठ जाता है। फिर वो सोचता है कि फायर टॉर्च से भी तिजोरी को खोलने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। कहीं वो उठा के इसे भागने की फिराक में तो नहीं है। फौजी साहब तिजोरी को चारों तरफ से चैन से ठोक देता है, लेकिन अकियामा ये सब देख के हंस रहा था। अकियामा का कॉन्फिडेंस देख के नाव को उम्मीद थी, वरना तो वो भी फुजीसावा की तरह पागल हो गई होती। गेम एंड होने में 4 दिन बाकी थे। तब फुजीसावा को एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि गेम 4 दिन बाद ठीक 5 बजे ख़त्म हो जाएगा और उनका एक एजेंट पैसे कलेक्ट करने भी इसी टाइम आएगा। यानी बस 4 दिन और फुजीसावा को पैसे अपने पास रखने हैं और वो गेम जीत जाएगा। नाव को भी यही लेटर मिलता है। नाव कहती है कि अब हम क्या करेंगे, तो अकियामा बोलता है कि वही जो अब तक हम करते आए हैं, बस नज़र और सब्र। चिंता मत करो, मैं एक जादू मंत्र पढ़ूंगा जिससे समय आने पर वो तिजोरी अपने आप ही खुल जाएगी। अब एक एक करके दिन बीतते जाते हैं। फुजीसावा तिजोरी के सामने से हट ही नहीं रहा था। वही नाव की टेंशन बढ़ती जा रही थी कि अकियामा का जादू मंत्र काम करेगा या नहीं। टाइम निकलता रहता है और अब लायर गेम को एंड होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। नाव समझ जाती है कि वो हारने वाली है। वो रोते हुए फुजीसावा के पास जाती है कि अकियामा पता नहीं कहाँ चला गया है, उसने कहा था कि वो तिजोरी को खोल देगा। फुजीसावा हंसने लगता है कि मैं जानता था कि तुम तिजोरी को नहीं खोल पाओगी। नाव अब रोते हुए कहती है कि प्लीज़ मेरे 100 मिलियन मुझे लौटा दो। तो फुजीसावा उसे साफ मना कर देता है और धक्का मार के दूर गिरा देता है। इसके बाद वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है और घड़ी की तरफ देखने लगता है। नाव बाहर चिल्लाती रहती है और देखते ही देखते 1 घंटा पूरा हो जाता है और 5 बज जाते हैं। यानी कि फुजीसावा ने ये गेम और 100 मिलियन जीत लिए थे। वहीं नाव हार गई थी और उस पर 100 मिलियन का कर्जा हो गया था। तभी फुजीसावा के घर की घंटी बजती है क्योंकि एजेंट पैसा कलेक्ट करने आ गया था और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो तुमसे मिलते हैं एक और नई वीडियो को एक और नई एक्सप्लेनेशन के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।